दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। संसद सत्याग्रह 15 नवंबर 2022 के संदर्भ में आप सबको सूचित करने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। दोस्तों, संसद सत्याग्रह की पूर्व संध्या 14 नवंबर 2022 पर मैं आपको आने वाले कल के संसद सत्याग्रह की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। कल अमर शहीद क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर हमारा संसद सत्याग्रह होने जा रहा है राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर नई दिल्ली पर, संसद भवन के ठीक सामने। इसमें हमारी जो मांग है वो आप सबको पहले भी पता है, पुनः दोहरा देता हूं कि हमारी मांग है कि जो हमारी संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को पारित किया है, उस कानून की अनुपालना पूरे देश भर में सुनिश्चित हो। और जैसा कि उस कानून की धारा 7 कहती है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, आवेदक का, उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक भुगतान 180 दिन के अंदर अंदर करवाएगा। और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 के तहत जो पूरे देश के प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, वो कोर्ट ठगी प्रकरणों का 180 दिन में निपटारा करेंगी, ठगों को दंडित करेंगी और ठगी पीड़ितों की जमा राशि के भुगतान की निगरानी करेंगी। मोटी मोटी बात यह है दोस्तों, यही हमारी मांग है कि इस बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो और देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान 180 दिन के अंदर अंदर उसे मिले। इसी मांग को पूरा करवाने के लिए, इस कानून की अनुपालना करवाने के लिए कल 15 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे से जंतर मंतर नई दिल्ली पर विशाल संसद सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारे संगठन, लाखों की तादाद में ठगी पीड़ित परिवार सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सबका आज ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से। चूंकि जैसा कि मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मैं कार्यक्रम के दौरान भाषण नहीं दे पाता, तो मेरे इस वीडियो संदेश को ही मेरा भाषण समझ लेंगे आप तमाम साथी। मैं तो कल प्रयास करूंगा कि आप तमाम साथी, जितने भी भाई बहन कल संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होंगे, सबसे मिल सकूं, आपके पास आकर। मेरा प्रयास यही रहता है प्रत्येक कार्यक्रम में। भाषण तो मैं पहले ही दे देता हूं और अन्य साथी भाषण देंगे। दोस्तों, लगभग 60 कंपनीज के साथियों की सहभागिता हमारे संसद सत्याग्रह में हो रही है, जिसमें सबसे पहले तो बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड, सारा इंडिया परिवार, PACL, टोगो रिटेल मार्केटिंग और आपका PACL पल्स मैंने बता ही दिया है, कल्पतरु, कर्म भूमि, और बता देता हूं मैं आपको, आदर्श क्रेडिट है, HBN है, विश्वामित्र है, ट्रिनिटी है, RMCL है, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, समृद्धा जीवन, कैमुना, डीपर्स, एराइज भूमि, हेलो राइड, साइंस सिटी, अनंत निधि, टॉप राइड, बुलियन, रोज वैली, GCA, ICL, संजीवनी, ब्लू फॉक्स मोशन और ये आपका GN डेयरी, प्रिया परिवार, रामेल और पियर्स एलाइड, इन्फोकेयर, अमृत प्रोजेक्ट, साइंस सिटी, नवजीवन, गो बाइक, फ्यूचर मेकर, जियो लाइन, जीवन सुलभ, JKB, साईं प्रसाद, विजन सोशल, किसान एग्रो, लोटस, कैची पिक्सल, विजन सोशल, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, हमारा वाहन, हमारी सवारी, यूनिमैक्स, इस्कॉन इम्प्राविजन, पशुधन, ग्रीन टच और भी बहुत सारी कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, यापेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, BFC वगैरह।
एवरग्रीन, एनएमएम वगैरह, जेबीसी और हैं बहुत सारी जिनके मैं नाम भी नहीं ले पाता हूं, लेकिन इन तमाम कंपनियों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके प्रतिनिधि हमारे कल के संसद सत्याग्रह में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका संसद सत्याग्रह सफल होगा, आप सबका भुगतान होगा, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होगी। संसार की कोई भी शक्ति आपकी मेहनत की कमाई के एक पैसे को हड़प नहीं पाएगी दोस्तों। ये तय है, निश्चित है, इसमें कोई भी अंश मात्र भी संदेह करने की किसी भी साथी को आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं कल के विषय में आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। मंच पर हमारे सहयोगी संगठनों के अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी होंगे वो बैठेंगे। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो जिला लेवल के हों, मंडल लेवल के हों, राज्य लेवल के हों या राष्ट्रीय लेवल के, वो सभी मंच पर पदासीन होंगे। और वो साथी भी मंच पर पदासीन रहेंगे जो हमें सहयोग करेंगे और हमसे इतर संगठन के हैं। लेकिन वो साथियों, मंच का संचालन मथुरा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदेव गौतम जी, हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के महासचिव सुनील शुक्ला जी, अमरोहा से डॉक्टर मुन्ना जी और राजस्थान से सहारा इंडिया पीड़ित और हमारे राजस्थान के प्रवक्ता ब्रजमोहन योगी जी करेंगे। उद्घाटन भाषण रामदेव जी देंगे। अध्यक्षीय भाषण में स्वयं दूंगा। सबसे अंत में मुख्य वक्ता के रूप में इंसाफ दी आवाज के प्रेसिडेंट, पल्स पीड़ितों के नेता बड़े भाई महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अजय टंडन जी ने आमरण अनशन की घोषणा की है और मैंने तो उनको मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो आमरण अनशन करें जब तक सबका भुगतान ना हो जाए। तो उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए मैं उनके साथ हूं। आप सबसे भी अपील करूंगा कि आप सब भी उनको सहयोग करें। वो भी मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित होंगे। एडवोकेट सारंग अवस्थी साहब हैं कानपुर से, वो मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित रहेंगे। और हमारे जितने भी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, प्रभारी हैं, जिलाओं के अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, वो सब भी प्रमुख वक्ता के रूप में मंच से अपना भाषण देंगे। दोस्तों, मैं एक बात विशेष रूप से तमाम साथियों से अपील कर देना चाहता हूं कि पहले कई बार ये गड़बड़ हुई है हमारे साथ दोस्तों, कि जब मीडिया वाले आते हैं तो उनसे बात करने के लिए हर व्यक्ति लालयित रहता है और कई मीडिया वाले ऐसे आ जाते हैं जो ठग कंपनी के एजेंट होते हैं और वो अपने आसपास ऐसे लोगों को खड़ा कर लेते हैं जो ठग कंपनियों के दलाल होते हैं या उनके समर्थक होते हैं, और वो जानबूझकर माइक उनके मुंह पर लगा देते हैं और उनसे वही बुलवाते हैं जो ठग चाहते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी ठग या ठग कंपनी का दलाल कल मीडिया से हमारे संसद सत्याग्रह स्थल पर बात ना कर पाए। अगर कोई भी व्यक्ति ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का समर्थन करे, पक्ष ले, बट्स एक्ट की खिलाफत करे, उसको उठा करके संसद सत्याग्रह से स्थल से बिल्कुल दूर ले जाना है। वहां जाकर के उसने जो भी बात करनी है प्रेस से वो कर ले। संसद सत्याग्रह स्थल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पक्ष नहीं लेगा, केवल और केवल बट्स एक्ट पर बात करेगा। क्योंकि बट्स एक्ट ऐसा कानून है दोस्तों, वो किसी कंपनी या क्रेडिट सोसाइटी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो जाती है तो चाहे आप सहारा के हों, रोजवेली के हों, पीएसीएल के हों, केबीसीएल के हों, टोगो के हों, कैमुना के हों, जेकेवी के हों, जिसके भी हों, ए टू जेड आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आपने केवल और केवल बट्स एक्ट की बात करनी है। ये मोह त्याग दो। बहुत सारे साथी अब भी कहते हैं कि साहब आप हमारा नाम नहीं लेते, हमारी कंपनी का नाम नहीं लेते। अरे भले आदमी हो, जब तुम हमारे संगठन से जुड़ गए हो तो फिर सबका नाम लेते लेते किस लिए वीडियो बड़ा बनाएं, किस लिए आर्टिकल लंबा लिखें, किस लिए ऑडियो लंबा बनाएं और किस लिए और ज्यादा बातों को खींचें। सीधी सीधी बात हम बट्स एक्ट की कर रहे हैं। बट्स एक्ट का लाभ ट्रिनिटी वाले को भी मिलेगा। बट्स एक्ट का लाभ तो उन ठगों को और शैतानों को भी मिल जाएगा जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कल के दिन हमारा प्रोग्राम को काटने के लिए या विफल करने के लिए बहुत सारे फर्जी प्रोग्राम कल घोषित कर दिए हैं। उन दुष्टों को भी इसका लाभ मिलेगा।
चूंकि उनके जमाकर्ताओं को पैसा मिल जाएगा तो उनके जमाकर्ता उनको पीटना बंद कर देंगे। अगर जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा तो उनको ठोकना पीटना चालू रखेंगे, उनकी बेकदरी चालू रखेंगे। तो इसका लाभ तो उन्हें भी मिलना है। लेकिन दोस्तों थोड़ा संयम रखो, धैर्य रखो। केवल और केवल बट्स एक्ट की बात करो, चूंकि देश में चाहे आप सहारा इंडिया वाले हों, पीएसीएल वाले हों, रोज वैली वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, एचबीएन वाले हों, विश्वामित्र वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, या कुलकर्णी से लेकर प्रयाग और रामेल, जेकेवी और वो कौन कौन सी थी, कुबेर वगैरह, वो 1978 से लेकर आज तक जिनका भी भुगतान लंबित है, उन सबका भुगतान अब केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 की अथॉरिटीज के माध्यम से जिला स्तर पर होना है। अन्य कोई मार्ग आपके पास नहीं है। आप कोई धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो और कुछ कर लो, आत्महत्या कर लो, तो भी आपका भुगतान किसी और मार्ग से नहीं होगा। केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 ऐसा है जिसके माध्यम से आपका भुगतान होना है। लेकिन चूंकि आप मानसिक रूप से दुर्बल हैं, आप जल्दबाजी का शिकार हैं, इसलिए कुछ ठग और ठगों के दलाल आपकी उन मानसिक दुर्बलताओं का लाभ उठा रहे हैं, आपको बहका रहे हैं और वो आपको इधर उधर भटका रहे हैं। बट्स एक्ट के रास्ते पर, भुगतान के रास्ते पर आपको नहीं आने देना चाहते। दोस्तों बट्स एक्ट के तहत भुगतान प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का अधिकार बनाया गया है। भुगतान आपका अधिकार है, लेकिन वो तब अधिकार है जब आप बट्स एक्ट के तहत भुगतान का आवेदन अपने जिला के सक्षम अधिकारी को करेंगे, तब आपको भुगतान होगा। और कोई रास्ता नहीं है। लोगों के बहकावे में मत आओ। ये जो कल आयोजन कर रहे हैं संसद सत्याग्रह से इतर बहुत सारे लोग के रीजनल ऑफिस घेरेंगे, कि सेक्टर ऑफिस घेरेंगे, कि ये करेंगे, कि वो करेंगे, वो सब ठगों के दलाल हैं। आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से ठग ही उनको पैसा मुहैया कराते हैं। वो आपकी भी जेब काट रहे हैं, आपसे भी चंदा ले लेते हैं। इसलिए ऐसे दुष्टात्मा, शैतान, ठग और षड्यंत्रकारी शकुनी मामाओं के, गुटकेबाज नेताओं के बहकावे में मत आओ। सीधे सीधे कल संसद सत्याग्रह में सम्मिलित हो जाओ सब लोग दिल्ली आकर के। और अगर दिल्ली नहीं भी आ सकते हो, कोई विशेष मजबूरी है, तो अपने जनपद के जिलाधिकारी के यहाँ या अपनी तहसील के एसडीएम के यहाँ या अपने थाने पर जाकर बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए मेमोरेंडम दो, ज्ञापन दो और कहो अपने जिलाधिकारी को और अपने जिले के अधिकारियों को हमारे बट्स एक्ट के तहत भुगतान के आवेदन स्वीकार करो, हमारा भुगतान करो। ये बट्स एक्ट कहता है कि तुम हमारा भुगतान 180 दिन में करोगे, हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक। बेकार के पचड़ों में, लफड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, कह रहा हूं। इसके लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम भी इतना लंबा आयोजित किया और भी करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो। लेकिन आपका भुगतान दिलाने से पहले हम अपने कदम, अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा धीरज रखो और इन ठगों के, दलालों के, लालों के, ठगड़ियों के बहकावे में बिल्कुल मत आओ। इनका बहिष्कार कर दो, इनको हूट कर दो, इनको कोई चंदा मत दो, कोई सहयोग मत करो। इन लोगों के कारण आपका भुगतान लंबित हो रहा है। आपकी जो ये फूट है, आपको जो बहकावे में आ जाते हो, इसका फायदा बेईमान और ठग उठा रहे हैं। इसलिए अब आप लोग एकजुट हो जाओ और सामूहिक होकर बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना की बात करो, अपने भुगतान की मांग करो। आपका भुगतान हो जाएगा, कल से ही सुनिश्चित हो रहा है। आप सबका भुगतान कल से शुरू हो जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए दोस्तों मैं बार बार पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि जो भी साथी भ्रमित हो गए थे वो कल सब जैसे भी हो संसद सत्याग्रह जंतर मंतर नई दिल्ली में पधारें। आप सबका स्वागत है। और जो साथी नई दिल्ली संसद सत्याग्रह जंतर मंतर में नहीं आ सकते हैं वो अपने अपने जनपदों पर संसद सत्याग्रह का आयोजन करें। मेरी फेसबुक आईडी पर ज्ञापन टाइप करके मैंने डाल दिया है, उसकी प्रति निकलवाएं, अपने साइन करें और अपने जिलाधिकारी को, एसडीएम को या थाना अधिकारी को सौंप दें। और अगले दिन से ही अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिलाधिकारी, डीएम्स, डीसीज ऑफिस में करने आरंभ कर दें। भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपका भुगतान हो जाएगा। आपको ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कल के संसद सत्याग्रह में और आप सबको इस संसद सत्याग्रह के सफल आयोजन की पूर्व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।